हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज है 7 फरवरी और संडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक स्टडी है पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि मैंने एक आज वर्ड यूज करा है धाकड़। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो अगर स्टॉक के प्राइस को हम छोड़ दें, देखिए कोई कंपनी कब अच्छी होती है, स्टॉक का प्राइस तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, उसके अंदर खरीदारी बिकवाली तो चलती रहती है, लेकिन कंपनी का जो कंटिन्यूसली जो है एक प्रॉफिट देने का एक सिलसिला होता है, कंपनी के अंदर व्यापार की जो क्षमताएं होती हैं, कंपनी का जो अपने निवेशकों के प्रति जो एक सम्मान होता है, कंपनी का जो एक डिविडेंड देने का तरीका होता है, उस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं उस समय ये कंपनी जो उसमें बहुत ही खरी उतरती है। और अगर मैं बात करूं तो इस वजह से मैंने इस ठाकर शब्द का जो प्रयोग किया है वो इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही खरा उतरता है। और आगे मैं जब आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये धाकड़ शब्द और कहां कहां पे यूज होता है तो आपके सामने ये सारी स्थिति क्लियर होती नजर आएगी कि इस कंपनी के ऊपर ये जो शब्द है बिल्कुल सटीक बैठता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टॉक स्टडी को चालू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने होम स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किस चीज का व्यापार करते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पीटीसी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया इज इन द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी एक कंपनी है। और आगे मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट द इंक्रीज फ्रॉम 1362 MW in 1947 to more than 370 GW as on 31st March 2020। तो यहाँ पर भारत की क्षमताओं को दिखाया जा रहा है। अगर मैं आपको कुछ आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँ कि आखिर करते क्या है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड इज द लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन इन इंडिया। पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन का इनका व्यापार है। इट्स प्राइमरी फोकस इन टू डेवलप ए कॉमर्शियली वाइब्रेंट पावर मार्केट इन द कंट्री। पीटीसी इंडिया सब्सिडी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड प्रोवाइड टोटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू द एनर्जी वैल्यू चेन। पीटीसी इंडिया होल्ड्स 65% स्टेक्स इन पीएफसी। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आखिर करते क्या है और ये किस जो है सब्सिडरी की कंपनी पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस। तो आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब आपको अगर ब्रीफली इसके बारे में समझना है तो आपको जाना पड़ेगा होम पेज के ऊपर। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और स्टॉक स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी से आगे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं इसके शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो एनटीपीसी लिमिटेड का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अदर पब्लिक एट लार्ज। तो ये सब इसके शेयर होल्डर है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जो ये धाकड़ शब्द का प्रयोग है वो जरा इसके ऊपर बैठाकर देखिएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा नहीं लगाती, क्योंकि वो कंपनी के व्यापार के ऊपर पैसा लगाती हैं। स्टॉक का प्राइस तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जरा इसके पीटीसी इंडिया लिमिटेड के शेयर के प्राइस को। 5 फरवरी को इसकी स्थिति क्या रही थी। बीएससी के ऊपर 61 रुपये 55 पैसे के ऊपर, एनएससी के ऊपर 61 रुपये 35 पैसे के ऊपर करीब 2.65% डाउन था। एनएससी के ऊपर 2.40% डाउन था। ओ सॉरी 2.40 रुपये डाउन था बीएससी के ऊपर। और अब नीचे की ओर जरा बढ़ते हैं। जरा इसके 5 साल के से ज्यादा का जो मैक्सिमम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। एनएससी के ऊपर जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 2008 के आसपास से और 2020 तक की इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो 2008 को अगर मैं बात करूँ तो 200 रुपए के आसपास इसके अंदर जो है ट्रेडिंग होना चालू हुई थी, और उसके बाद इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। अप डाउन चलता रहा है, लेकिन अब ये जो है 100 और 50 मतलब 100 और 50 के बीच में अभी हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसकी तरह हम रिटर्न देखने की कोशिश करेंगे 1 साल के ऊपर, क्योंकि तब स्थिति हमें ज़्यादा क्लियर नजर आएगी। अगर 1 साल के अंदर देखेंगे तो इसने हमें करीब 8.55% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन सेंसेक्स ने हमें 23.31% के रिटर्न दिए हैं। 3 साल की स्थिति देखेंगे करीब ये 36.81% डाउन रहा है और सेंसेक्स में 45.96% डाउन रहा है। और आगे बढ़ते हैं जरा पीटीसी इंडिया लिमिटेड का 10 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 38.51% डाउन है और 181.71% के सेंसेक्स के बल्कि रिटर्न है, और स्टॉक ने कोई ही जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो देखिए स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा मिला जुला रहा है, स्टॉक के अंदर कोई बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला है।
चलिए और आगे बढ़ते जरा स्टॉक की डीएनए की बात कर लेते हैं। स्टॉक के अगर एक साल का रिटर्न देखें 8.55% का, सेंसेक्स ने करीब 23.31% के रिटर्न दिए हैं और बीएसई 500 ने करीब 23.62% के रिटर्न दिए हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज के सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1902 करोड़ का, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, पी रेशियो करीब 5.15% का और डिविडेंड यील्ड की बात करिएगा। देखिए धाकड़ शब्द को मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको जोड़ने की कोशिश करी है। 11.72% का डिविडेंड यील्ड, बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने मात दी है। 11.72% का जो डिविडेंड यील्ड है, आप कंपेयर करके देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनियों से, आपको ये आगे ही दिखेगा। डिविडेंड के मामले में बहुत ही दमदार कंपनी, अगर आप इसे लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट को आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन डिविडेंड से आप पैसा इसके अंदर कमाते रहेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं, जो कि सितंबर 2020 को हमें देखने को मिले थे। तो सितंबर 2020 के हमें रिजल्ट देखने को मिले थे, इसके उसको कंपेयर करेंगे जून 2020 से, और आप इसको कंपेयर करेंगे जून 2020 से लेकर सितंबर 2019 को। लेकिन मैं आपको जून 2020 से लेकर सितंबर 2020 से कंपेयर करके बताने की कोशिश करूंगा। नेट सेल्स अगर आप देखेंगे करीब 29.67% की बढ़ोतरी हुई है जून तिमाही से लेकर सितंबर के बीच में। सितंबर में हो गई है 6004.63 करोड़ की, जून में थी 4630.78 करोड़ की। नेट सेल्स के अंदर जबरदस्त हमें जंप देखने को मिल रही है। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट के अंदर करीब 101.07% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जंप देखने को मिली है। जून 2020 के अंदर 90.76% की, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, जरा गौर से सुनिएगा, 90.76% की यहाँ पे 76 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था जून में, और सितंबर में बढ़कर हो गया करीब 182.49 करोड़ का, लगभग डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 101.07% की हमें यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो नेट प्रॉफिट के अंदर जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिला है, और दिसंबर क्वार्टर के नतीजे हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इसके क्वार्टरली नतीजे हमें देखने को मिले, जैसे मैंने आपको बताया धाकड़ कंपनी कंटिन्यूसली रिजल्ट या परफॉर्म अच्छा करती है, तो यहाँ पे हमें साफ देखने को मिल रहा है। जरा इसका हम शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट देख लेते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाद प्लस प्रमोटर होल्डिंग कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड की करीब 7 स्कीमों ने पैसा लगा रखा है, 3.79% की हिस्सेदारी। FIS करीब 111 इसके अंदर इन्वेस्टेड है, करीब 28.7% की हिस्सेदारी, 28.7% की हिस्सेदारी। बड़े बड़े निवेशक इस बात को समझते हैं कि कंपनी आखिर कैसा परफॉर्म कर रही है। हमारे आपके छोटे से लोग ये नहीं समझते, वो स्टॉक के प्राइस को देखते हैं कि स्टॉक का ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसे खरीद लेते हैं, इसे बेच देते हैं। लेकिन बड़े बड़े निवेशकों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, ना कि स्टॉक के अंदर। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर LIC ऑफ इंडिया, फॉर्च्यून प्लस नॉन यूनिट फंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास अगर बात करें 31.72% की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है हमें। अब जरा शेयर होल्डिंग कंपैरिजन देख लेते हैं। जरा सितंबर 2020 को दिसंबर 2020 से कंपेयर करेंगे और देखेंगे इस क्वार्टर के बीच में किसने अपनी हिस्सेदारी घटाई, किसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। तो प्रमोटर के पास 16.22% की हिस्सेदारी सेम बनी हुई है, लेकिन FIS जबरदस्त इसके अंदर खरीदारी करने में ही पड़े हुए हैं। 28.70% की हिस्सेदारी हो गई दिसंबर के क्वार्टर में, सितंबर में थी 26.15% की, और इसके अंदर 2.55% की बढ़त हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपना माल बेचा है करीब 2.60% की, इंश्योरेंस कंपनी ने माल उठाया 0.07% का, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 0.05% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, और अदर DIs जैसे कि हमारे आपसे लोग 0.07% की हिस्सेदारी बेचने में बढ़े हैं। लेकिन FIS जैसे निधरक लोग जो है इसके अंदर खरीदने के अंदर जो है मूड में बैठे हुए हैं। अब जरा इसके अंदर मैं आपको डिलीवरी की कुछ स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जरा मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर व्यापार कैसा चल रहा है। देखिए 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो डिलीवरी की परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप उसको किससे कंपेयर करेंगे, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी से, और उसके बाद क्लोजिंग प्राइस आपको देखना है, तो यहाँ पे स्थिति आपको क्लियर होगी। देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आप देखेंगे यहाँ पे लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर 15 जनवरी को देखेंगे तो 10,85,939 शेयर की थी, और 5 फरवरी को देखेंगे करीब 27,69,456 शेयर की थी। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहला पॉइंट ये हो गया। डिलीवरी की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 53.28% की यहाँ पे डिलीवरी में देखने को मिली थी 15 जनवरी को, और बीच बीच में इसके अंदर बढ़त होती है, घटती है, लेकिन इसके अंदर डिलीवरी हमें 50% से
बहुत ही कम देखने को मिली और 5 फरवरी को हो गई 50.71% की। लेकिन अगर डिलीवरी के हिसाब से देखेंगे, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी के हिसाब से डिलीवरी की परसेंटेज देखेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त होती चली जा रही है। तो मेरा आपको इस डेटा को दिखाने का मतलब ये था कि डिलीवरी इसके अंदर जमकर उठाई जा रही है। चलिए और आगे बढ़ते जरा आप पीटीसी इंडिया लिमिटेड की 5 फरवरी को देख लेते हैं। कारोबार की स्थिति 61 रुपए 60 पैसे के ऊपर इसके अंदर क्लोजिंग हुई थी। एनएससी के ऊपर 2 रुपए 40 पैसे डाउन 3.75% की इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। और 52 वीक हाई के ऊपर देखेंगे 65.35% की इसके अंदर जो है 52 वीक हाई हमें देखने को मिला है। 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं 24 मार्च 2020 को हमें देखने को मिला था 32 रुपए 40 पैसे के ऊपर। तो अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अगर ऑर्डर बुक की देखेंगे 8,320 शेयर की इसके अंदर बाइंग क्वांटिटी और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे 27,69,456 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखेंगे 14,04,424 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 50.71% की। तो कारोबार की स्थिति हमें बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है और स्टॉक अपने जो है 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय, जब मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक या बोलूँ मैं ऊपर की ओर, सॉरी उठापटक मैंने बोल दिया, मतलब काफी ऊपर की ओर जब बढ़ रहा है तो ये स्टॉक भी जो है आसमान को छूता हुआ में नजर आ रहा है। चलिए इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई, अब आप कहेंगे व्हाई इट इज बाय, हम क्यों खरीदे थे भैया। तो कंपनी हैज अ लो डेब्ट ऑफ टू इक्विटी रेशियो एवरेज एट 2.23 टाइम्स। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। पॉजिटिव रिजल्ट इन सितंबर 2020, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया। स्टॉक इन टेक्निकली इन अ बुलिश रेंज, ये आप जो टेक्निकल ट्रेंड जो इसका देखेंगे किसी भी आप इंडिकेटर के थ्रू आप देख सकते हैं, लाइक MACD, बॉलिंजर बैंड एंड KST। और 14 जो पॉइंट है हमारा विथ ROC ऑफ 11.9, इट हैज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन विथ 0.8 एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। खरीदने के आपके पास यहाँ पे 4 कारण दिखाई दे रहे हैं और आपको अगर मैं बात करूँ आप इसके अंदर अगर नहीं रहना है तो उसके भी कारण हो सकते हैं। आपको इससे कंपेयर करना चाहिए, जो आपके दिमाग में चल रहा हो आपको उसको कंपेयर करें। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके सामने, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप इसको खरीद ही लें। मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी, अब आपको डिसीजन लेना कि आपको इसके अंदर पैसा लगाना है या नहीं लगाना। लेकिन बस एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा मत लगाने की कोशिश करिएगा। कंपनी के बारे में जब जानकारी अच्छी हो तभी उसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करिएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो करूंगे यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।